हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, जल्द ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसमें हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए हिंदी का पूरा ग्रामर। ठीक है, हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑलरेडी जो है मैथ्स, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ जीके पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आएंगे भी इन फ्यूचर। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंप्लीट देखिए वीडियो को। ठीक है, ये वर्णमाला सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, मतलब सीरीज 1 है। ठीक है, सीरीज 1 का क्लास 1 है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो संधि समास इन सब के ऊपर होगा और बहुत ही जल्दी आएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्दी हैं, तो जल्दी कवर किया जा रहा है। मैं अकेला हूँ पढ़ाने वाला। ठीक है, हमारे ग्रुप में। ठीक है, मैं अकेला हूँ जो आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक ही चैनल पे। तो इस चैनल में आपको मेरे ही द्वारा मैथ्स भी मिलेगा, मेरे ही द्वारा आपको अगर साइंस का आता है सीजी व्यापम में तो साइंस भी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, इंग्लिश तो मिल ही रहा है। ठीक है, इंडियन जीके भी मिल रहा है, मैथ्स भी मिल ही रहा है। ठीक है, अब हिंदी का भी टॉपिक ला रहा हूँ और अभी हॉस्टल वार्डन होगा तो उसके लिए भी मैं कंप्यूटर के जो है MCQ लेके आऊँगा। और ऑलरेडी कई सारे कंप्यूटर के MCQ बनाए भी जा चुके हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला का ये फर्स्ट पार्ट। तो वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले ये पता है वर्णमाला के बारे में पूरा डिटेल। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या टोटल 52 है। ये गिन लो 52 है कि नहीं होंगे। कितने होंगे? 50 होंगे। 2 ठो छूट गया। कौन सा छूट गया? अढ़ा और अढ़ी छूट गया। ठीक है, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकदम हड़बड़ी में है, जल्दी में है, अपन को निकालना है। ठीक है, अपन को जल्दी कंप्लीट करना है। तो 51-52 समझ में आ गया कौन सा है। यहाँ पर टोटल 50 है। 51-52 समझ में आ गया, अढ़ा और अढ़ी। ठीक है, जो कैसा दिखता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्वर है, ये हमारा व्यंजन है। ठीक है, अब देखते हैं स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। स्वर जो है टोटल 13 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 11 जो है वो एक्चुअल स्वर हैं और ये जो दोनों हैं इसको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। इसको अकेले सिंगल में अनुस्वार बोलते हैं, इसको सिंगल में विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। आह को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, और जो विसर्ग है उनकी जो संख्या है वो होती है 33। ठीक है, विसर्ग की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और इसमें भी अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे ये वाले वर्ग को क वर्ग, ये वाले वर्ग को च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, मतलब जो पहले में नाम दिया हुआ है उसी के नाम पे वर्ग होगा उसका। ठीक है, टोटल एक वर्ग में 5 जो सदस्य रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर यर अलावा जो है, यर अलावा ये जो 4 सदस्य हैं इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। और जो यहाँ पर है स, श, श और ह, ये जो 4 व्यंजन हैं इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। और यहाँ पर जो छत्र, ज्ञ और श्र दिया हुआ है इसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? स्पर्शी व्यंजन। यर अलावा को बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। और श, 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 ह को बोला जाता है क्या? ऊष्म व्यंजन। और जो छत्र, ज्ञ और श्र है उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। और उच्छिप्त व्यंजन एक होता है उसको बोला जाता है अढ़ और अढ़ी को। देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसके बाद आपको जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको बता दूंगा कि कौन क्या कैसे है। ठीक है, जो छूट जाएगा इसमें से मैं आपको जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको पूरा डिटेल से, पहले थोड़ा सा थ्योरी रहेगा 10 मिनट का, फिर उसके बाद मैं आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो अभी ये सब देख लीजिए। बाकी स्वर को भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, उच्चारण स्थान कहाँ पर है। ठीक है, जीभ का प्रयोग किस प्रकार से होता है। ठीक है, हवा, ओंठ, मुख, द्वार, ये सब तो पढ़े ही हो गए, मूर्ध्व, इस सब के बारे में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और आपको बता दूंगा कि कब क्या होता है। ठीक है, और क्या होता है व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने देखा ये स्पर्शी व्यंजन। और ये यर अलावा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। और श, 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 ह क्या होता है? ये स्पर्शी व्यंजन होता है। ठीक, ऊष्म व्यंजन होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो आगे बढ़ें, बाकी चीज़ें अपन उसमें सॉल्व करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें उसी में देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सादा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है, सबको पता है। ठीक है, बताने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह वर्ग का उदाहरण है छत्र, अढ़, अढ़ी या फिर अंग, आहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अयोगवाह वर्ग किसको बोलते हैं? मैं बता दिया हूँ स्टार्टिंग में ही, तो वो होता है सी, अंग और आहा।
ठीक है। अंग और आहा जो दोनों को जो है अलग अलग क्या बोला जाता है, इसको अनुस्वार बोला जाता है और इसको आहा बोला जाता है, मतलब विसर्ग बोला जाता है, ठीक है। अंग को अनुस्वार और आहा को क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्वर वर्ण कौन से हैं, स्वर वर्ण कौन से हैं बताइए। स्वर वर्ण क ख ग घ अंग को बोलते हैं या फिर अ आ इ ई उ को बोलते हैं, च छ ज ञ को बोलते हैं या प फ ब भ म को बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ आ इ ई उ को क्या बोला जाता है, स्वर वर्ण बोला जाता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी हड़बड़ी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने का, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाना है और बहुत ही अच्छे से सबको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो अपन जो है छत्तीसगढ़ जीके और मैथ इन सब की तैयारी कर लेते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं यार बन जाएगा करके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, हमसे छूट जाते हैं क्वेश्चन। तो अब नहीं छूटेंगे, अब कम समय में आपको पूरी नॉलेज दिया जाएगा। जितने भी दिन बचे हुए हैं तैयारी कीजिए, मेरे वीडियो सारे को देखिए और बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, तो वो सारे वीडियोस को आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए। जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहेगा, मैं आपको दिन में 2 वीडियो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, अ है, आ है, बड़ी ई है या फिर ओ है। तो इसमें से ह्रस्व स्वर होता है अ। आपको बता दूं कि स्वर की 3 कैटेगरी होती है, ह्रस्व, दीर्घ और क्या होता है, प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसमें जो है एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा मतलब जैसे सिर्फ अ या फिर सिर्फ छोटी ई या फिर सिर्फ छोटू ऊ, तो ये जो है एक मात्रा मतलब सिर्फ 3 होते हैं ह्रस्व स्वर। और फिर एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, वो उसकी संख्या 7 होती है, ठीक है। 7 टोटल 11 होते हैं स्वर, जिसमें से 3 क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 क्या होते हैं, 7 होते हैं दीर्घ स्वर। जो भी बचा है वो दीर्घ स्वर है, जैसे कि बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, ठीक है। फिर ए ओ औ, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है। लेकिन जो री होता है, ऋषि मुनि, वो दीर्घ स्वर में भी नहीं आता, ठीक है। और एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जो है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि किसी को चिल्लाते हैं हम लोग, जैसे राम, किसी का नाम राम है, राम को चिल्ला रहे हो राम करके, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, राम, तो जो है बार बार रिपीट हो रहा है वहाँ पे बीच में, ठीक है। तो थोड़ा इसमें दीर्घ से भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे राम है, जैसे उच्चारण करते हैं ओम करके, तो ओम में भी आपको अ शब्द की बार बार उच्चारण हो रहा है, बीच में लंबा खींचा रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्लुत स्वर है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ट वर्ग के व्यंजन का अंतिम वर्ण है। अब ट वर्ग के व्यंजन का अंतिम वर्ण क्या है, इसके लिए हमें जो है पूरा बाराखड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो ट वर्ग, ट को पढ़िए, ट थ द ध न, तो इसका न आता है, ठीक है। तो इसका न, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है, ट ठ ड ढ न। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है। देखो अर्धस्वर नाम का भी कुछ व्यंजन होता है, मैं वहाँ पर बताया नहीं था आपको। तो अर्धस्वर, स्वर तो जान गए 11 होते हैं, तो अर्धस्वर क्या है, क्या वो न और ण है या फिर स श है या फिर व य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है अर्धस्वर, तो अर्धस्वर होता है ये वाला लाइन, ये वाला मतलब य और व, ये कहाँ से आ गया, तो य र ल व का जो लाइन है, य र ल व, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। यर अलावा क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इसको अर्धस्वर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके उच्चारण की वजह से इसको अर्धस्वर भी बोला जाता है, ठीक है। उच्चारण करके देखते रहिए, अभी फिलहाल याद कर लीजिए, यर अलावा को अर्धस्वर भी बोला जाता है और अंतस्थ स्वर भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि है। तो पंचमाक्षर ध्वनि कौन सी है, पंचमाक्षर मतलब समझ रहे हो, जो 5वें नंबर पे आता है। तो कौन सा 5वें नंबर पे, ट तो पहले नंबर पे आता है, ट थ तो स्टार्टिंग ही होता है, ग, ज्ञानी, ज्ञानी भी 4थे नंबर पे आता है, क्योंकि छत्रज्ञ होता है, ठीक है, छत्रज्ञ होता है, ठीक है। और छ की छतरी कहाँ पर आती है, छ दूसरे नंबर पे है। तो न कहाँ पर आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। न जो नासिक से निकलते हैं वो कहाँ पर आते हैं, लास्ट में आते हैं। तो किसका न आता है, जैसे हमने देखा ट ठ द ध न, तो न जो है लास्ट पंचमाक्षर है, 5वें नंबर का अक्षर है। तो सही आंसर समझ गए, न ही होगा। आगे देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो 8वें नंबर पे हमारा, निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन क्या है, देखो हमने ऊष्म व्यंजन देखा है कि नहीं देखा है। तो ऊष्म व्यंजन जो है हमारा, हाँ मैं बताया था आपको, ऊष्म व्यंजन प क ट ह, बताइए उसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। देखो हमने 3 प्रकार के व्यंजन पढ़े हैं, कौन कौन से, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क ख ग क च ट और त और प वर्ग को क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। और अंतस्थ व्यंजन यर ल व स को बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन बोला जाता है स श श और ह को, ठीक है। तो ये वाला सही आंसर है, श श श और ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
प्रथम दो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो घोष व्यंजन है, अघोष है, अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है। तो इन लोग के बारे में आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो क ट च त वर्ग है, जिसमें से प्रथम दो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रथम दो व्यंजनों को जो है वो अघोष व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अघोष व्यंजन जो प्रथम दो है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो दो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसमें से स्टार्टिंग के जो दो व्यंजन हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अघोष व्यंजन। और बाकी के जो तीन, टोटल 5 होते हैं एक ठो वर्ग में, ठीक है, तो स्टार्टिंग के दो को अघोष व्यंजन और लास्ट के 3 को क्या बोलते हैं, घोष व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। और वहीं पर अल्प प्राण व्यंजन किसको बोलते हैं, अल्प प्राण व्यंजन पहले, तीसरे और 5वें नंबर के व्यंजन को क्या बोला जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है। महाप्राण बोला जाता है दूसरे और चौथे नंबर के व्यंजन को। क्लियर है। जैसे कि कहीं पर क ख ग घ लिखा है, क ख ग घ अंघ लिखा हुआ है, क ख ग घ अंघ लिखा हुआ है, तो ये घोष व्यंजन किसको बोलेंगे, लास्ट के 3 को, मतलब ग घ अंघ को। अघोष किसको बोलेंगे, स्टार्टिंग के 2 को, क और ख को। अल्प प्राण किसको बोलेंगे, पहले नंबर के, तीसरे नंबर के और 5वें नंबर को क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। और महाप्राण किसको बोलेंगे, ख को और घ को, मतलब दूसरा और चौथा को। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो आपको जल्दी जल्दी ग्रैब करना पड़ेगा चीज़ों को। आप एक बार पढ़ चुके हो तो आपके लिए रिपीटेशन हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े हो तो इसी को ही आपको 2 बार देखना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में ना भूलो चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। ठीक है, च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है, मतलब देखिए एक चीज़ और था बताना कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो हर एक वर्ग है उसको हम लोग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, उसको उसी प्रकार से रखा गया है उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर रखा गया है। तो जो च वर्ग की ध्वनियाँ होती है वो किस वर्ग में आती है, तो आपको बोल के देखना पड़ेगा। च वर्ग मतलब च छ ज झ निया, तो च छ ज झ निया बोल रहे हैं, तो जो हम लोग कहाँ तालु से यूज़ करते हैं, जीभ को तालु से टच करते हैं, तो यहाँ पर तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। कंठव्य ध्वनियाँ जो क से स्टार्ट होती हैं वो कंठव्य। दंतव्य उसको बोलते हैं जो दांत से बोला जाता है, मतलब दांत टच होता है जीभ के साथ, मतलब वो होता है त से, त थ द ध न। ठीक है, दंतोष्ठ, अच्छा ये दोनों वही है, दंतोष्ठ और दंत वही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। च से उच्चारण होने वाली तालव्य, तालव्य तालु से टच होता है जीभ, तो सी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है। पंचमाक्षर मतलब बताया था जो भी लास्ट में आता है 5वें नंबर का अक्षर, जैसे न है, म है, अड़ है, निया है, वो कहाँ से उच्चारण होता है, वो नाक से उच्चारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, नाक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ओंठ से क्या होता है, प फ ब भ म, ये ओंठ से उच्चारण होता है। तालु से हमने देखा अभी, तालव्य च छ ज झ न। और दांत से होता है दांत से क्या होता है, त थ द ध न, त से, है ना। तो वो आपको बोल के देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ अक्षर का क्रम किसके बाद आता है। यहाँ पर बहुत लोग गलत आंसर करेंगे। अगर यहाँ पर आप बिना पढ़े जाते हो तो यहाँ पर आपसे गलती हो जाएगी। छ का क्रम किसके बाद आता है, तो छ का क्रम किसके बाद आता है, तो नॉर्मल जो 12 घड़ी पढ़े हैं वो क्या बोलेंगे, श श श ह छत्रज्ञ श्र। ठीक है, तो इस टाइप से आता है। तो ह के बाद आता है अक्षा, अक्षा जो है ह के बाद आता है, तो आप क्या टिक लगा के आओगे, सी को टिक लगा के आओगे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। छ का जो क्रम है वो आता है क के बाद। ये उच्चारण में ये लिखा नहीं गया है, लेकिन छ का क्रम है, क्योंकि छ जो है क से बना हुआ है, क हलंत, ये क हलंत, ठीक है, क हलंत प्लस स, तो ये मिल के क्या बना हुआ है, अक्ष बना हुआ है। ठीक है, ये मिल के अक्ष बना हुआ है। तो जो क का क्रम है वो, मतलब छ का जो क्रम है वो क के बाद आता है। क्लियर है, क का क्रम मतलब छ का क्रम क के बाद आता है। ठीक है, तो ये आएगा, क का क्रम किसके बाद आता है, तो आप क्या डालोगे, क के बाद आता है, ह के बाद नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैं आपको संयुक्त व्यंजन भी बताया था। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, जो 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इसकी संख्या 4 है। ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे कि एक छ, दो टाइप के वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, कौन कौन सा, क और श। त्र भी 2 टाइप के वर्णों से मिलकर बने हैं, कौन कौन से, त और र। ठीक है, और स को भी देख लो। और ज्ञानी, ज्ञानी भी, ज्ञ जो है वो भी 2 टाइप के वर्णों से मिलकर बने हैं, ज और ग। ठीक है, तो इस टाइप से ये मिल के बने हुए हैं, लेकिन स जो है वो सिंगल है, वो किसी से मिल के नहीं बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। मतलब कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, श, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, श श श ह कहलाते हैं।
तो क्या कहलाते हैं? स, श, श और ह क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। तो मैं इन चारों को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो क्या कहलाते हैं? श, 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 ह। देखो उच्छिप्त व्यंजन आपको अढ़ और अढ़ी कहलाते हैं, ठीक है। अढ़ और अढ़ी क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं यर लव को बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन अभी अभी देखे जस्ट पिछले क्वेश्चन में, संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं? छत्रज्ञ को बोलते हैं, ठीक है। छत्रज्ञ और श्र को बोलते हैं, ठीक है। चार्ट होता है। ऊष्म व्यंजन किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, श, 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 ह को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया चीज़ें? एग्ज़ाम्स में आपको सब कुछ सही करके आना है, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। हिंदी से रिलेटेड सब कुछ और छत्तीसगढ़ जी में मैं आपको जितना बताया हूँ उसमें से क्वेश्चन आता है तो आपसे बनने ही चाहिए, और उससे रिलेटेड भी मैं बताया हूँ तो वो भी बनने ही चाहिए। और क्या है, मैथ्स से, मैथ्स का क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बनेगा। अगर आप अच्छे से मैथ्स को किए हो तो मैथ्स भी आपसे बनेगा, क्योंकि इसी से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको नंबर चेंज हो जाएंगे, डायरेक्टली यही उठा के रख दिया जाएगा, नंबर चेंज हो जाएंगे इसकी जगह में वो, ठीक है। तो आपको वही करना है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अभी बताया कितनी होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या, क्या वो 5 है, 6 है, 4 है या 8 है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? तो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और होता है एक ठो स्र, ठीक है। तो ये चारों क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन क्या है? जो तालु से बोला जाता है। तो तालु से बोल के देखो सबको, च, छ, ज, झ, या फिर ट, ठ, ड, ढ, या फिर त, थ, द, ध, या फिर प, फ, ब, भ। तो इसमें तालु से कौन सा निकल रहा है? ये वाला निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तालु से जो व्यंजन है, तालव्य व्यंजन, वो होता है च, छ, ज, झ। और ट, ठ, ड, ढ ये मूर्ध्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जीव मुड़ जाता है, ठीक है। त, थ, द, ध ये दंतव्य व्यंजन होता है क्योंकि दांत टच होता है जीभ के साथ। प, फ, ब, भ ये ओष्ठ्य व्यंजन बोलते हैं क्योंकि ओंठ टच होता है, ठीक है। तो ये था व्यंजन्स। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चंस। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा चीज़ें। तो निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को, घोष को या महाप्राण को? तो संयुक्त व्यंजन किसको बोला जाता है? दो ठो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त बोल जाता है। अयोगवाह दो ठो होते हैं। अयोगवाह दो ठो होते हैं। कौन कौन से? अंग और आहा। अंग और आहा। तो अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आहा क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है तो विसर्ग को ही क्या बोलेंगे? अयोगवाह बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंप्लीट देखिए, अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। और आगे भी जो भी आपको आई बटन में लिंक दे रहे हैं उसमें जाइए, लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको जो लिंक दिया जाएगा वहाँ पर जाइए, उन वीडियोस को देखिए। आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है कुछ दिनों के लिए, जो है थोड़ा दूरी बना लीजिए दोस्तों से और दुनियादारी से, आप पढ़ाई कीजिए। आपका कुछ भी एग्ज़ाम जो है, कुछ भी रहा, छोटे से छोटा एग्ज़ाम अगर आपका क्रैक हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ जैसे सिटी में, स्टेट में आपको जो है टॉप उन लोगों में आना जो टॉप 100-200 का पोस्ट निकल रहा है उसमें आना बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पोस्ट छोटा नहीं होगा उस कंडीशन में, आपने पूरे छत्तीसगढ़ को फाइट करके उस टॉप में आए हो, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, कौन सा वर्ण ओंठ से नहीं बोला जा सकता। म ओंठ टच हो रहा है, प ओंठ टच हो रहा है, फ ओंठ टच हो रहा है, ना नाक से बोला जा रहा है, नासिक, मतलब ये ओष्ठ्य नहीं है। तो नासिक समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ये ओंठ से टच नहीं हो रहा है। 19th हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है। मूर्धन्य मतलब जिसमें ओंठ जो है, ओंठ बोलता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जीभ, जीभ जो है मुड़ जाता है। तो च बोलने से जीभ नहीं मुड़ रहा है, तालव्य है ये, ठीक है। ज बोलने से तालव्य है, ट बोलने से मूर्धन्य मुड़ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ट हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ट सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 20th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। आपको बताया था कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर महाप्राण कौन सा है, क, ख, ग या फिर अंघ। तो महाप्राण है क, ये क की श्रेणी दी हुई है तो क की श्रेणी लिखिए, क, ख, ग है, ठीक है, ग, घ, अंघ, ठीक है। तो ये क की श्रेणी है, मैं आपको बताया था। जो पहले के दो हैं उसको बोलते हैं अघोष, लास्ट के जो 3 हैं उसको बोलते हैं घोष, जो पहला, तीसरा और 5वां है उसको बोलते हैं अल्प प्राण, जो दूसरा है और चौथा है उसको बोलते हैं महाप्राण। तो यहाँ पर पूछा है महाप्राण, तो यहाँ पर ख या घ में से कुछ दिया है, हाँ दिया है, ख दिया हुआ है, तो ये क्या है, महाप्राण है, और बाकी जो है ये सब दूसरे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अब बोल के भी आप बता सकते हो कि ख
ख घ, जब भी ऐसा हम लोग महाप्राण को यूज़ करेंगे तो हम लोग जो है अंदर से, अपने अंदर से हवा को बाहर निकालेंगे। ख घ, तो हवा बाहर निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है, तो ऐसे हम लोग को पता चल जाएगा तो ये महाप्राण है। अगर आपको रूल भूल जाते हो कि 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा है, तो बोल के देखिए, बोल के देखोगे ख घ, तो हवा बाहर निकल रही है। ठीक है, तो वैसे ही हर एक वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ठीक है, जैसे च में आज छ बोलते हो, तो हवा बाहर निकलती है, छ एक महाप्राण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, सिर्फ व्यंजन को पूछ रहे हैं, 11 है, 45 है, 33 है या फिर 50 है, तो कुल व्यंजनों की संख्या है वो होती है 33। ठीक है, 33 कुल व्यंजन है, जिसमें से 25 स्पर्शी व्यंजन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो बताइए, थ है, ख है, च है या फिर ह है। तो इनमें से घोष वर्ण किसको बोलते हैं? जो कहाँ पर आता है? जो लास्ट के 3 में आता है। ठीक है, लास्ट के 3, तो लास्ट के 3 कौन है? क ख, ये तो स्टार्टिंग के ही 2 में आ जाता है। च छ, तो स्टार्टिंग का पहला नंबर है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, तो थ और ह को देख लेते हैं। तो थ कब आता है? तो ये ट के बाद थ आ जाता है, तो ये भी दूसरे नंबर का है, ये भी नहीं होता। हर कहाँ पर से आएगा? ह आएगा, स श ह, तो ह भी चौथे नंबर पे आ रहा है। मतलब ये क्या है? 3 4 5 क्या होता है? घोष होता है, तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ह हमारा सही आंसर, यही हमारा घोष वर्ण है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज़ें? समझ में आ रही है? वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपको लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं भाई, बता दीजिए। 6 है, 4 है, 7 है या फिर 2 है? तो मूल स्वरों की संख्या जो है वो 4 है, सिर्फ 4। जो मूल जब स्टार्ट हुआ था, जब बनाया गया था हिंदी वर्णमाला, तो जो स्वरों की संख्या ली गई थी वो सिर्फ 4 ली गई थी। वो है छोटा अ, छोटी ई, छोटू ऊ और हमारा ऋषि जी। ठीक है, तो ये जो है 4 वर्ण जो है लिया गया था कब? मूल स्वर के रूप में, जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट किए थे वर्णमाला बनाना, तो ये मूल हिंदी वर्णमाला के जो 4 स्वर थे, वो मतलब स्वरों की संख्या जो थी वो 4 ही थी। ठीक है, कौन कौन सी थी बता दिया। अब 24वें नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आगे भी वीडियोस आने वाली है, तो सारा देखना है आपको और अपने नॉलेज को एकदम एनहेंस कर देना है, ताकि वहाँ पर बैठो तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उसके साथ आपके आसपास के सारे क्वेश्चन आपको पता हों। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन है? तो क वर्ग का, च वर्ग का, त वर्ग का या फिर ये सभी? तो स्पर्शी व्यंजन कौन है? ये सभी होंगे ना, ये सभी होंगे। जैसे बताया, जो भी 5 वर्ग दिए हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग और त वर्ग, तो ये जो पूरे 5 है वो सभी क्या है? स्पर्शी व्यंजन आते हैं। टोटल कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। ठीक है, 5 ठो रहते हैं, तो ये 25 होते हैं 5-5 के ग्रुप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण, व बोल के देखो, व का उच्चारण स्थान कहाँ से आ रहा है? तो ये मैं एक्सेप्शन को रखा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो होता है चीज़ों में वो ना हो। ठीक है, यर अलावा मैं आपको बताया था, यर अलावा थोड़ा अलग, इसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अर्ध स्वर को जो है इसका उच्चारण स्थान थोड़ा अलग होता है। जैसे कंठ है, ये क का वर्ग होता है। तालुव्य, ये च का वर्ग होता है, तालु से मूर्धन्य, ये ट का वर्ग होता है, ट ठ ध न। ठीक है, तो दंत्योष्ठ्य, ये जो है ये व का होता है। व मतलब यर अल व या व, ये पूरे का दंत्योष्ठ होता है। मतलब कुछ का दांत से हल्का सा टच होगा, कुछ का आपका जो है होंठ हल्का सा टच होगा, मतलब कुछ अच्छे से टच नहीं होता है, लेकिन दोनों का यूज़ होता है। तो ये दोनों यूज़ होकर जो उच्चारण स्थान बनता है वो यर अल व का बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, थोड़ा सा थ्योरी बता दिया है आपको। ठीक है, और आगे और अच्छे वीडियो आने वाले हैं। इसके जस्ट बाद आपको संधि के वीडियो मिलेंगे, तो वो भी आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।